नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और माँ के इन रूपों की पूजा करने से हमें बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, सुख, स्वास्थ्य, दौलत, निर्भीकता और संपन्नता की प्राप्ति होती है। तो नवरात्रि में माँ के जो ये 9 रूप हैं, इनकी हम पूजा करके अपनी ज़िंदगी में जितनी तरह की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जब भी आप किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो उनकी अपनी एक अलग गुण होती है। हर एक देवी या देवता की अपनी एक गुण होती है, अपनी एक प्रकृति होती है, उनकी अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। जब उस ऊर्जा एनर्जी को आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तब वो गुण आपके अंदर डेवलप होता है और उससे आप सफलता पाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि माँ देवी की 9 रूपों की क्या खास गुण है, क्या एनर्जी है, किस देवी की पूजा करने से क्या फल आपको मिलता है और नवरात्रि में हर एक दिन आपको किस देवी की पूजन करनी है और उस देवी की पूजन करने से क्या आपको फल मिलेगा और क्या आपको खास भोग भी लगाना है ताकि उस खास भोग से उस खास एनर्जी को आप अपनी तरफ आकर्षित करके अपने ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं, जो आपकी इच्छा है, उसको आप पूर्ण कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है उसको आप पूरी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नवरात्रि में किस दिन करें, कौन सी देवी का पूजन और क्या भोग लगाए ताकि आपकी ज़िंदगी की हर एक तरह की समस्याओं का समाधान आपको मिल जाए। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में हर तिथि पर माता के एक विशेष रूप का पूजन किया जाता है और किसी भी देवी का या नवरात्रि में जो 9 देवी है उनकी एक खास एनर्जी होती है। जब आप उस एनर्जी को अपने तरफ आकर्षित करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। नवरात्रि में किस दिन कौन सी देवी की पूजा करना है और क्या भोग लगाना है, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे और धीरे धीरे बताएंगे ताकि नवरात्रि में आपसे कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो और नवरात्रि की पूजा का आपको पूर्ण फल मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजन का। पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी का यह नाम हिमालय के यहाँ जन्म होने से पड़ा। हिमालय हमारी शक्ति, दृढ़ता, आधार व अस्थिरता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन हमारे जो योगी हैं, हमारे जो पुजारी हैं या हमारे जो भक्त होते हैं अपनी शक्ति मूलाधार में स्थित करते हैं और वे योग साधना करते हैं। हमारे जीवन प्रबंधन में दृढ़ता, अस्थिरता एवं आधार का महत्व सर्वप्रथम है। अतः इस दिन हमें अपने स्थायित्व और शक्तिमान होने के लिए माता शैलपुत्री से प्रार्थना करनी चाहिए। शैलपुत्री का आराधना करने से जीवन में स्थिरता आती है। हिमालय की पुत्री होने की वजह से यह देवी प्रकृति स्वरूपा भी है। स्त्रियों के लिए उनकी पूजा करना ही श्रेष्ठ और मंगलकारी होता है। अब आप बताते हैं कि आखिर नवरात्रि के पहले दिन आप क्या उपाय करें, क्या भोग लगाएं। देखिए, प्रतिपदा यानी पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन माता को घी का भोग लगाएं तथा उसका दान भी करें। इस उपाय से रोगी को कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा आपका शरीर निरोगी बना रहता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी ब्रह्म शक्ति यानी तप की शक्ति का प्रतीक है। इनकी आराधना से भक्त की तप करने की शक्ति बढ़ती है, साथ ही सभी मनोवांछित कार्य भी पूर्ण होते हैं। ब्रह्मचारिणी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में बिना तपस्या या कठोर परिश्रम के सफलता प्राप्त करना असंभव है। बिना श्रम के सफलता प्राप्त करना ईश्वर के प्रबंधन के विपरीत है। अतः ब्रह्म शक्ति अर्थात समझने एवं तप करने की शक्ति हेतु इस दिन शक्ति का स्मरण करें। योग शास्त्र में यह शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होती है। अतः समस्त ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में करने से यह शक्ति बलवान होती है एवं सर्वत्र सिद्धि एवं विजय प्राप्ति होती है।
माँ ब्रह्मचारिणी यानी नवरात्रि के दूसरे दिन आप क्या खास उपाय करें? नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाएं तथा उनका दान भी करें। इससे साधक को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। यह शक्ति माता का शिवदूती स्वरूप है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इसे चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। असुरों के साथ युद्ध में देवी चंद्रघंटा ने घंटे की टंकार से असुरों का नाश कर दिया था। नवरात्रि के तृतीय दिन इनका पूजन किया जाता है। इनके पूजन से साधक को मणिपुर चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती है तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आप क्या खास उपाय करें? देखिए, तृतीया यानी नवरात्रि के तीसरे दिन माता को दूध चढ़ाएं तथा इसका दान करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन निश्चित रूप से माता को आप दूध का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के चौथे दिन की जो प्रमुख देवी होती है उसे हम बोलते हैं माँ कुष्मांडा। देवी कुष्मांडा रोगों को तुरंत नष्ट कर देती है और इनकी भक्ति करने वाले श्रद्धालु को धन धान और संपदा के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के इस चतुर्थ रूप कुष्मांडा ने अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इसी वजह से दुर्गा के इस स्वरूप का नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रि के चतुर्थ दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। चौथे दिन आप किस तरह से इसकी उपासना करते हैं? देखिए, माँ कुष्मांडा के पूजन से हमारे शरीर की जो अनाहत चक्र होती है वो जागृत हो जाती है। इनकी उपासना से हमारे समस्त रोग एवं शोक दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य के साथ साथ सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भौतिक और आध्यात्मिक सुख दोनों की प्राप्ति हो तो आप निश्चित रूप से माँ कुष्मांडा की पूजा करें। अब नवरात्रि के चौथे दिन आप क्या खास उपाय करें, क्या खास भोग लगाएं? देखिए, नवरात्रि के चौथे दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए एवं गरीबों को भी दान करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पांचवें यानी पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता भक्तों को सुख शांति प्रदान करने वाली होती है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने कारण माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता हमें सिखाती है कि जीवन स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है एवं हम स्वयं अपने सेनापति हैं। हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती रहे, इसलिए स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र पर अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान वृत्ति एकाग्र हो सके। यह शक्ति परम शांति एवं सुख का अनुभव कराती है। पांचवें दिन क्या भोग लगाए, क्या खास उपाय करें? पंचमी तिथि यानी नवरात्रि के पांचवें दिन माता दुर्गा को केले का भोग लगाए एवं गरीबों को भी केले का दान करें। इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि के छठे दिन आदि शक्ति श्री दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी की पूजा अर्चना का विधान है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। माता कात्यायनी की उपासना से आज्ञा चक्र जागृत होती है एवं स्वयं में प्राप्त हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। तो जो लोग माता कात्यायनी की पूजा करते हैं उन्हें अलौकिक तेज और प्रभाव से वो युक्त हो जाता है। उन्हें जिंदगी की सारी सुख मिल जाती है तथा उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। अब छठे दिन माता को क्या भोग लगाएं और क्या अर्पित करें?
देखिए, छठवें दिन माता दुर्गा को शहद का भोग लगाएं एवं इसका दान भी करें। इस उपाय से धन आगमन के योग बनते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में धन की कमी है तो आप निश्चित रूप से आप छठवें दिन माता को शहद का भोग लगाइए, आपकी जो धन की आने की रास्ता है वो खुल जाएगी। महाशक्ति माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है कालरात्रि। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली है और इसी वजह से इन्हें कालरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना के समय भक्त को अपने मन को भानु चक्र जो ललाट अर्थात सिर के मध्य स्थित करना चाहिए। इसकी आराधना के फलस्वरूप भानु चक्र की शक्तियाँ जागृत हो जाती है। माँ कालरात्रि की भक्ति से हमारे मन का हर प्रकार का भय नष्ट हो जाता है। जीवन की हर समस्याओं को पल भर में हल करने की शक्ति प्राप्त होती है। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हर परिस्थिति में विजय दिलाती है। अब 7वें दिन सप्तमी तिथि को माँ को क्या भोग लगाएं? देखिए, माता को सप्तमी तिथि को 7वें दिन गुड़ की वस्तुओं का भोग लगाएं तथा दान भी करें। इससे दरिद्रता दूर होती है और गरीबी का नाश भी होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इसीलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन हमारे शरीर का सोम चक्र जागृत करने का दिन है और सोम चक्र ऊर्ध्व ललाट में स्थित होता है। 8वें दिन साधना करते हुए अपना ध्यान इसी चक्र पर लगाना चाहिए। श्री महागौरी की आराधना से सोम चक्र जागृत हो जाता है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियां श्रद्धालु को प्राप्त हो जाती है। माँ महागौरी को प्रसन्न होने पर भक्तों को सभी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इनकी भक्ति से हमें मन की शांति भी मिलती है। अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा को क्या भोग लगाएं? देखिए, अष्टमी तिथि के दिन माता दुर्गा को नारियल का भोग लगाएं तथा इसका दान भी करें। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में सुख की कमी है, समृद्धि नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो आप इस दिन यानी नवरात्रि के 8वें दिन माता दुर्गा को नारियल का भोग लगाएं। निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करता है। अंतिम दिन भक्तों को पूजा के समय अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र जो कि हमारे कपाल के मध्य स्थित होता है वहाँ लगाना चाहिए। ऐसा करने पर देवी की कृपा से इस चक्र से संबंधित शक्तियां स्वतः ही भक्त को प्राप्त हो जाती है। सिद्धिदात्री के आशीर्वाद के बाद श्रद्धालु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं रह जाता है, उसे सभी सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। नवमी तिथि के दिन माता को क्या भोग लगाना चाहिए? इस दिन माता को अनाजों का भोग लगाएं एवं यथाशक्ति गरीबों को भी दान करें। इससे लोक परलोक में आनंद एवं वैभव की प्राप्ति होती है और आपको सब सुख मिलता है। तो आज मैंने आपको बताया कि नवरात्रि के 9 दिन में आप किस देवी की पूजा करें और उन्हें क्या भोग लगाएं। क्या भोग लगाने से देवी को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उनकी जो एक ऊर्जा होती है अपनी तरफ आकर्षित करके अपनी ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा करके अपने ज़िंदगी में जो समस्याएँ हैं उनका समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद।